हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 में जो है फिजिक्स का वाइवा होता है, उसमें क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं इसके बारे में आपको बता दूं। मैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करूंगा, यानी कि ट्रांसफार्मर से, उसका आंसर भी दूंगा और वाइवा में कहाँ से कैसे पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप ट्रांसफार्मर जो है चार्ट पेपर बनाए हैं, चार्ट पेपर ट्रांसफार्मर बनाए हैं, तो उससे संबंधित सभी क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। तब क्योंकि जो एग्जामिनर होगा ट्रांसफार्मर से, यानी कि चार्ट पेपर आप जो भी चीज़ बनाए रहेंगे उसी से आप क्वेश्चन पूछता है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए ट्रांसफार्मर बनाए हैं, जितने भी स्टूडेंट है ट्रांसफार्मर के हैं वो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत से क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका आंसर भी लिखा हूँ। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन, उसका आंसर मैं आपको खुद बताते चलूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रांसफार्मर की बहुत बड़ी टॉपिक है और टॉपिक में सारे कुछ छांट करके मैं लिख दिया हूँ। यहाँ तक देखिए फ्रेंड, टॉपिक है यहाँ तक। इस टॉपिक को मैं यहाँ पे छांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका मैं छांट के लिख दिया हूँ। तो आप प्लीज़ पूरा को वीडियो देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आइए, यहाँ पे मान लीजिए आप ट्रांसफार्मर बनाए हैं, तो एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन करेगा वह इस प्रकार है। मान लीजिए ट्रांसफार्मर क्या है, तो आपको या ट्रांसफार्मर की परिभाषा दीजिए। तो आपको ट्रांसफार्मर को बताना है कि यह ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है। तो ट्रांसफार्मर बताएंगे कि यह वह वैद्युत युक्ति है जो किसी वैद्युत विभव को उच्च परिवर्तन या निम्न परिवर्तन में करने के लिए प्रयुक्त किया है। यानी देख लीजिए, मैं आपको परिभाषा भी दिखा देता हूँ। यह मतलब आप परिभाषा अपने शब्दों में दीजिएगा फ्रेंड्स। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया है। आप ऐसा भी बता सकते हैं कि इसमें ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो उच्च धारा को निम्न धारा में और निम्न धारा को उच्च धारा में परिवर्तन करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ये चीज़ें बता सकते हैं। तो मैं आपको कई तरीके से क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, जो आपको सरल लगे वही आपको पढ़ के जाना है। क्योंकि आप जो भी जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर बनाए तो उससे संबंधित आपको क्वेश्चन पढ़ के जाना है। क्योंकि वह पूछेगा कि ये जो लोहे की क्रोड होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे लोहे की क्रोड होती है, ये क्यों बनाई जाती है, ये ऐसा क्यों किया। यानी कि एक मोटा लोहा नहीं लगाया जा सकता है, इतनी मोटी जब लोहे लगाई जा रही है तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे भंवर धारा को कम करने के लिए फ्रेंड, प्रतिरोध को घटाने के लिए तथा भंवर धारा को कम करने के लिए, ऐसा बताएंगे आप। तो और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको ये बताना है कि ट्रांसफार्मर अन्योन सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। तो अन्योन प्रेरण क्या, अब वो पूछ देगा कि मान लीजिए ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है तो आप किस प्रकार, यानी कि उसकी परिभाषा दीजिए। अन्योन प्रेरण क्या चीज़ है, तो आपको अन्योन प्रेरण के बारे में बताना है। जब दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के मान में परिवर्तन के कारण उसमें एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि इस कुंडली का परिपथ पूर्ण हो तो इसमें एक प्रेरित धारा भी बहती है। यह घटना ही अन्योन प्रेरण कहलाती है। तो फ्रेंड्स, जो मैं परिभाषा बता रहा हूँ इसके बारे में पूरा आप रट जाइए। ये यही परिभाषा है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं किताब में भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके अनुसार जब निकट दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में जो धारा प्रवाहित करते हैं वैद्युत धारा, तो उसमें दूसरी कुंडली में बंद चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण उसमें एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस कारण कुंडली का परिपथ जो पूर्ण हो तो प्रेरित धारा बहती है। तो मैं आपको किताब में भी दिखाते चलता हूँ। मैं आपको अब अगला क्वेश्चन बताता हूँ कि अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन चौथा, लोहे, इनमें लोहे की नर्म क्रोड लगाई जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं क्यों लगाई जाती है, क्योंकि भंवर धारा को कम करने के लिए, यही इसका आंसर है फ्रेंड्स। और इसमें ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर तथा ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो आपको पूछेगा कि वह अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है, यानी कि वह समझ लीजिए फ्रेंड्स, आपको लगभग वह 5 से 10 क्वेश्चन पूछेगा, 5 से 10, या आप मान लीजिए आपका जो है लास्ट में है तो आपसे लगभग 3-4 क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि ये थक जाते हैं एग्जामिनर, इसलिए आपको मान लीजिए ये बनाए हैं तो आपको ये पढ़ के जाइए, आप भले से आपको ना पूछे क्या से। तो यहाँ पे माँ कसम बता रहा हूँ, आपको 30 में 30 देगा जरूर, अगर आप पढ़ के पूरा जा रहे हैं तो। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो है विद्युत केंद्र, यानी कि जो मेन जहाँ से विद्युत बनाई जाती है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी इसका क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है, आंसर इसका। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो गांव के खंभों पे लगे होते हैं ट्रांसफार्मर, उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसमें जो है अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में हमें प्राप्त होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप टीवी पे यदि ज़्यादा वोल्टेज आता है तो वह जल जाती है, तो वहाँ पे जो है गांव के जो ट्रांसफार्मर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज आता है, लेकिन वह जब हमारे घरों तक आती है बिजली ट्रांसफार्मर के द्वारा तो वह कम वोल्टेज में हो जाती है, जिससे हमारा जो है सभी साधन चल जाते हैं आसानी से, नहीं तो वरना जल जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का मतलब कि उच्च, यानी कि देख लीजिए कि परिभाषा
मैं बता देता हूँ। ऊंचाई ट्रांसफार्मर देखिए यहाँ पे है फ्रेंड्स, यहाँ की इसकी परिभाषा आप देख लीजिए। यानी कि इसमें दो कुंडलियाँ होती हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियाँ होती हैं फ्रेंड्स। इसमें मतलब इसका कार्य है कि वह निम्न धारा को उच्च धारा में परिवर्तित कर देता है फ्रेंड्स। ये जो क्रूड लगा है यहाँ पे कम लगा है, ऊपर ज़्यादा लगा है, इसी से आप समझेंगे। यदि यह उच्च या कम धारा को उच्च धारा में परिवर्तित कर देता है फ्रेंड्स, समझिए। और फ्रेंड्स इसमें लोहे की जो क्रूड होती है, इसमें मतलब पहली प्राथमिक कुंडली होती है, उसमें तांबे के पतले तारों के यानी मोटे तारों के अधिक फेरे, और फ्रेंड दूसरी कुंडली में जो है तांबे के पतले तारों के अधिक फेरे होते हैं। इस प्रकार आप बताएंगे। और जो है अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, यानी उसमें क्या कौन सा कार्य, इसमें जो ऊपर वाले में ज़्यादा तार रहेंगे, कुंडलियाँ ज़्यादा अधिक घनी रहेंगी, और नीचे वाले में कम घनी रहेंगी। आप इस तरह भी बता सकते हैं, वह एग्जामिनर समझ जाएगा आपका। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स कि ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात क्या है। तो ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात को मैं आपको इसका आंसर भी देने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। और ये आप पढ़ लिए तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। यानी कि देख लीजिए फ्रेंड्स, परिणमन अनुपात जो है आर का मान जो है ES/EP बराबर, यानी कि ई का मान वैद्युत वाहक बल है। ई आपको जैसे आप पूछ दे कि परिणमन अनुपात क्या है, तो आपको यही चीज़ें पूरा बता देना है कि ES/EP बराबर VS/VP बराबर NS/NP बराबर R। यही आप अनुपात बता दिए तो आपका हो जाएगा, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है, इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ट्रांसफार्मर की दक्षता को ईटा से। यानी कि फ्रेंड्स ये जो एन की तरह दिख रहा है, एन का जो लास्ट वाला ये लाइन है, इसको आप बड़ा कर देंगे, ईटा इसको बोला जाता है। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। और इसे जो इसमें जो ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। तो फ्रेंड्स इसको मैं बता दूं कि 60 में बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए निर्गत शक्ति मतलब द्वितीय कुंडली में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह ऊर्जा, और बटे निवेशी शक्ति यानी जो प्राथमिक कुंडली में दी जाती है ऊर्जा। यानी देखिए फ्रेंड्स जो ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियाँ होती हैं, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली में जो धारा प्रत्यावर्ती धारा को प्रभावित करते हैं, तो हमको मान लीजिए कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, और ट्रांसफार्मर का प्रकार पर जो निर्भर करता है, यानी किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, कैसी विद्युत देगा, ज़्यादा देगा कम देगा। और फ्रेंड्स जो निवेशी शक्ति में होती है वह दी गई ट्रांसफार्मर की ऊर्जा होती है। इस प्रकार यही आप बता देंगे। और ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि कौन कौन सी होती है, तो ट्रांसफार्मर में कई प्रकार की ऊर्जा हानि होती हैं, वह देख सकते हैं यहाँ पे। भंवर धारा हानि के रूप में, फ्लक्स हानि के रूप में, ताम्रिक हानि के रूप में, क्रोड कंपन के कारण। तो आपको एग्जामिनर पूछ देगा कि भंवर धारा क्या होती है, तो आप बताएंगे कि भंवर धारा जो इसमें लोहे की नर्म क्रोड लगाई जाती है, वो भंवर धारा को कम करने के लिए लगाई जाती है। लेकिन जब उसमें जब क्रोड लगाई जाती है तो धारा बहुत ज़्यादा दूर तक घूमेगी। फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए यही लाइन है, तो इसमें यहाँ से धारा करेंगे, इस खाने में आएगी, इस खाने में, इस खाने में। इसी प्रकार जो मतलब लोहे गर्म होते जाएंगे, इस प्रकार भंवर धारा हानि होगी। फ्लक्स हानि में क्या होगा, मान लीजिए जब जितना हम प्राथमिक कुंडली में धारा देते हैं उतना हमें द्वितीय कुंडली से प्राप्त ऊर्जा नहीं मिलती है, यानी कि उससे कम ही मिलती है। इस प्रकार यह ऊर्जा बता देंगे आप। बस इतना मैं बताया हूँ कि जितना हम प्राथमिक कुंडली में ऊर्जा देते हैं उतना द्वितीय कुंडली में ऊर्जा में यानी कि विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। बस खत्म। और ताम्रिक हानि जो है, इसमें ताम्रिक हानि में क्या होता है, यानी कि जितना ये लोहे के जो नहीं फ्रेंड्स जो तांबे के तार होते हैं उसमें जो कंपन होते हैं फ्रेंड्स, जो तांबे के तार होते हैं उसमें बहुत मोटे मोटे तार होते हैं, पतले पतले तार जो द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली में लपेटे जाते हैं, उसमें ये मतलब उष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। ये चीज़ें बताएंगे, मतलब अपने शब्दों में जैसे मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार अपने शब्दों में आप बताएंगे तो आपका मतलब अच्छा आंसर जाएगा। क्रोड के कंपन के कारण हानि, यानी कि जब आपको मान लीजिए किसी तार में आप धारा प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पे कंपन होता है फ्रेंड्स, तो कंपन के कारण जो धारा में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती मतलब नष्ट होती है, उसे हम लोग क्रोड के कंपन कारण हानि कहते हैं। तो इसे यही थे क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया होगा मैं कितना भी सारा कुछ बता दिया हूँ इस वीडियो में। तो आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।